एक तो 6 महीने में आप तनख्वाह देते हो, दूसरी चीज कॉलेजेस की स्थिति यूजीसी के मुताबिक नहीं है। जो आपने कहा उसमें आप सबसे पहले संविदा को खत्म करिए। मैं एज ए भाई, एज ए पार्टी नहीं, एज ए बिहारी के साथ पप्पू यादव आवाज में आवाज देकर के खड़े होने। टीचर प्रोफेसर जो भी हैं उनकी तनख्वाह को आप मिनिमम 1,70,000 से ऊपर करिए और उसको किसी भी दूसरे नियोजन में मत लगाइए। नमस्कार, मेरा नाम अमन है, आप पॉलिटिकन देख रहे हैं। देखिए, आज 2 दिन हो गया है जो जितने भी अतिथिक सहायक प्राध्यापक प्रोफेसर हैं, आज 2 दिन हो गया उनका धरना पे। आज उनका पप्पू यादव का समर्थन मिला है। पप्पू यादव एक बार फिर केंद्र सरकार पे गरजते हुए क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप वो जरा सुने। 2-3 बार यहाँ जो प्रोफेसर साहब लोग बैठे हैं, ये मानव निर्माण के, समाज निर्माण और विश्व निर्माण के बौद्धिक लोग। यह सरकार, भारत हो या राज, हमेशा से इस कंट्री में ऐसी प्रत्येक संस्थाओं को समाप्त करना चाहती है जो संस्था भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की बौद्धिक व्यवस्था, भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था, भारत की लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक विचारों को सेव करती है या उसको रेस्पेक्ट के लिए काम करती है। 140 करोड़ लोग, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, यह सरकार कभी भी संस्थाओं को बढ़ाने के अलावे उसको कमजोर करती रही है। चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो फिल्म लाइन का हो, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो अस्पताल। वर्ल्ड का डिमांड है, इंडिया का डिमांड है संविदा और नियोजित जैसी चीज़ों को शब्द से हटाइए। ये आप अभाव में और डर में रख करके किसी व्यक्ति से एक बेहतर इंसान और बेहतर राष्ट्र और बेहतर विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको उनके पीस, उनके वे, उनके लाइफ को रेस्पेक्ट देना होगा और उनका लाइफ का रेस्पेक्ट उनके सिर्फ एजुकेशन से नहीं है, उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक रेस्पेक्ट के, बौद्धिक रेस्पेक्ट को मिला करके है। सिर्फ ये बात याद रखिएगा। और यह जो ताकत है, जो 1800 यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के प्रोफेसर बैठे हैं, जिसकी बहाली सरकार ने 72 के आधार पर की और 2012 में इसके चीज़ों को कम कर दिया। सरकार ने कहा कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई को हम हाई स्कूल में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन कॉलेजेस में इंटरमीडिएट की पढ़ाई चलती रही और वहाँ से 1200 टीचर को कम कर दिया, 1700 को। उसके बाद गेस्ट फैकल्टी टीचर जो बिहार का है, जिसको 55 साल, एक तो 6 महीने में आप तनख्वाह देते हो, दूसरी चीज़ कॉलेजेस की स्थिति यूजीसी के मुताबिक नहीं है। आप इसको उठा के देख लें। बच्चे हमारे बहुत मुश्किल से, जो गेस्ट फैकल्टी के टीचर आए हैं, वह प्रोफेसर से ज़्यादा बढ़ गई। तो एक तरफ स्टेट में नियमित कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया 65 और 60 सालों तक। अब यहाँ की सरकार कहती है हम जो नियमित करेंगे एक प्रोफेसर को, उसमें जिन 1700 गेस्ट फैकल्टी प्रोफेसर को बहाल किया गया है, उनसे अलग करेंगे और इनको फिर हम हटा देंगे। तो यह बहुत ही गलत है सरकार की पॉलिसी, जिससे आप काम लेते हो एक दिन, पहली प्राथमिकता उसे ही मिलनी चाहिए, तब में अभी परीक्षा दूसरों को मिलनी चाहिए। एक दूसरी चीज, संविदा जैसी चीज़ों को, ठेका पट्टा जैसी चीज़ों को ख़त्म करो। यदि हम एक प्रोफेसर को यह कह दें या काम करने वालों की कल आपको मर जाना है, तो हम आज ही मर जाएंगे। तो यह तो कंप्लीट रूप से असुरक्षा की भावना से घिरे हुए हैं कि इनकी जो कंप्लीट क्वालिटी और क्वांटिटी बेस इनकी चीज़ें होनी चाहिए, उतना एफर्ट। आज 1700 गेस्ट फैकल्टी प्रोफेसर अपने उस डिमांड को लेकर यूजीसी के मुताबिक जो आपने कहा
उसमें आप सबसे पहले संविदा को ख़त्म करिए, दूसरा आप हमारी उम्र को 60 करिए, तीसरा आप हमें परमानेंट करिए, चौथा आप किसी भी प्रोफेसर की बहाली के पहले हमारी बहाली आप नियमित करिए। आप सबको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा हमारे पास रेस्पेक्ट यदि कमज़ोर होगा तो हम बिहार के बच्चों में अपनी भूमिका को समर्पित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज मैं एज ए भाई, एज ए पार्टी नहीं, एज ए बिहारी, इनके रेस्पेक्ट के और इनके अभाव और इनकी भावना जो कंप्लीट इनकी फैमिली और फ्यूचर की भावना है, उनके साथ पप्पू यादव आवाज़ में आवाज़ दे करके खड़े होने को आए हैं। हम मुख्यमंत्री से समय मांगेंगे, शिक्षा मंत्री से बात करेंगे और इस बातों को जब तक मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर और टीचर के मामले में, जैसे बीटी है, बगल में एसटीटी है, वो लगातार प्रतियोगिता पर एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि आप नंबरिंग पर आप एग्जामिनेशन लीजिए, पैसा लाइए और फिर नौकरी लीजिए, या फिर कोचिंग माफिया तय करे या हमें तय कर ले जा करके कॉपी पर पैसा लेकर के नंबर देने वाला। तो ये लड़ाई लगातार यहाँ से वहाँ तक विद्वान और सभी शिक्षाविद यहाँ बैठे हैं। इसीलिए यह आवाज़ पूरे बिहार की है और इसको मुख्यमंत्री को और शिक्षा मंत्री को सुनना चाहिए। नहीं सुनेंगे तो हम लोग इस लड़ाई को तेज करेंगे। खत्म हो गया हो, सोना कान का बाली बीबी का सब कुछ बेच बिकन करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, पहले आओ पहले पाओ, पहले आप आए तो केमिस्ट्री में नंबर 1 प्रोफेसर, फिर बीबी का जेवर बेचे तो नंबर 2, फिर कोई ज़्यादा दे दिया तो नंबर 2 को घसा के नंबर 3, नंबर 3 को नंबर 2। हम पैसा कुछ नहीं। तो वित्त रहित आज का डिमांड है, वित्त रहित को सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वित्त रहित ने अपना पूरा का पूरा जिंदगी भी दे दिया और अपने फैमिली का सब कुछ बेच करके प्रोफेसर में बहाल हुआ था और कोई भी सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। एजुकेशन और हेल्थ से, इकोनॉमी से इस कंट्री को एक छोटा लाइन कह के बात खत्म करेंगे। रविशंकर, रामदेव और नरेंद्र मोदी ट्वीट किया था डॉलर का 40, 80 से डॉलर का नीचे कभी एक नहीं हुआ। छोड़ दीजिए नोटबंदी, काला धन, जीएसटी, किसान, एनआरसी, छोड़ दीजिए महंगाई, छोड़ दीजिए एजुकेशन का वर्ल्ड में कम बजट। बस आप इतने समझिए, जिस स्टेट में लोग डरे और सहमे होंगे, जहां विश्वास का अभाव होगा, सपने नहीं देख पाएंगे, उम्मीदें खत्म हो जाएगी, और जहां पर अभाव में जिंदगी होगा वह कंट्री तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए टीचर प्रोफेसर जो भी हैं, उनकी तनख्वाह को आप मिनिमम 1,70,000 से ऊपर करिए और उसको किसी भी दूसरे नियोजन में मत लगाइए। ये किस्में तो चुनाव में, ये किस्में तो जाति जनगणना में, ये किस्में तो इसमें। जाति जनगणना या चुनाव या कोई भी चीज़ वोटर लिस्ट का आप काम करते हैं तो नए यूथ को दीजिए। जो प्रेजेंट में टीचर या प्रोफेसर है उसको सिर्फ पढ़ाने की भूमिका में रहने दीजिए, उसको कभी दूसरे चीज़ में मत दीजिए, ताकि उसके रेस्पेक्ट पर। जैसा कि आपने सुना पप्पू यादव का साफ तौर पे क्या कुछ कहना था। उनका कहना था कि अगर ये जितने भी अतिथि सहायक प्रबंधक के जितने भी प्रोफेसर हैं, अगर इनकी मांगें नहीं पूरी होगी तो लड़ाई लंबी चलेगी। फिलहाल ऐसा तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें पब्लिक तंत्र न्यूज़। अगर आप वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।